आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस के स्ट्रक्चर नेचर साइंस का नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंस की मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होती है, साइंस का परिभाषा क्या है, और उसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि साइंस की जो डेफिनेशन बताई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साइंस की प्रकृति क्या है, विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल साइंस आप लोगों का ये सब्जेक्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में बताना है कि साइंस क्या होता है, साइंस के डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ आज बताऊंगी कि नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं नेचर ऑफ साइंस। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने साइंस की प्रकृति को समझने की कोशिश की है। उसी के अनुसार बताया है कि मनुष्य सदा से ही प्रकृति के पीछे छुपे सत्य की खोज में रहा है। आप लोग जानते होंगे कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, या सडनली ओजोन लेयर डिप्लीट होना, या ओजोन लेयर का बनना, या अंतरिक्ष में हो रही घटनाएं, या फिर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, या सूरज का प्रकाश से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर यही सारी चीज़ें। तो ये सब प्रकृति की ही घटनाएं हैं, होने वाली घटनाओं के बारे में ये जो छुपे हुए रहस्य है, हमेशा इनकी खोज में मनुष्य रहता है। ठीक है, रहा है। प्रकृति के कार्यों के नियम को समझे बिना प्रकृति की शक्तियों को अपने सुख के लिए प्रयोग में लाना असंभव था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रकृति के कार्यों को, नियम को समझे बिना प्रकृति की शक्तियों को अपने सुख के लिए लाना प्रयोग में असंभव था, तो अगर मैं सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश की मैं बात करूँ जो इस पृथ्वी पर पड़ती है प्रकृति में, तो देखने के लिए तो वैसे सूर्य का डेली सुबह होती है, डेली शाम होती है, सूरज उगता है, ढलता है, लेकिन अगर ये जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है तो ये एक शक्ति है। इस नियम को समझा कि इस जो ऊर्जा पृथ्वी पे आ रही है, इस ऊर्जा को किस तरह से हम कन्वर्ट करें जो हमारे अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो सोलर पैनल की बात करूँ, सोलर पैनल इसी के आधार पे बना है। और जो हवाएं चल रही हैं, ये जो प्रकृति के नियम को समझा गया, ये जो हवाएं चल रही हैं तो उससे विंड पवन चक्की बनाई गई, पानी की जो शक्ति है उससे बनाए गए, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के तरीके ढूंढे गए। तो ये सब प्रकृति के नियम ही थे जिसको समझा और फिर उस समझने की तर्ज पे उसको अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया। अगर इन नियमों को नहीं समझा होता तो इनको अपने लिए इस्तेमाल लाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, आगे मैं बात करूँ इसी के प्रकृति के नियम को प्रतिकूल, पहले तो ये इसके प्रयोग को लाना असंभव था। प्रकृति के नियम के प्रतिकूल कार्य करने में कहीं संपूर्ण जीवन नष्ट ना हो जाए। आप जानते हैं कि प्रकृति का जो भी रूल्स है कि कोई भी चीज़ अगर जन्म ली है तो उसका मृत्यु होना भी जरूर अवश्य ही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूरी कई अरबों से अभी तक जीवित हो और वो ख़त्म नहीं हुई है। तो कोई भी चीज़ अगर जन्म ली है तो वो नष्ट होगी, कोई भी चीज़ अगर नष्ट हुई है तो वो फिर से उत्पन्न होगी, फिर से खत्म होकर फिर से एक नई शुरुआत होगी। या इन्हीं ऐसे ही नियम, इनके नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य कर पाना है असंभव है। इन नियमों के साथ ही मनुष्यों ने अपनी नई चीज़ों का निर्माण किया है, आविष्कार किया है, फिर से उसमें नई नई चीज़ों का खोज की है। तो उसी के नियम के अनुकूल ही सभी कार्य किए गए हैं। विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके प्रकृति के प्रत्येक भाग की बारीकियों से समझने का प्रयत्न करता है। यानी कि अगर यहाँ बात करूँ तो विज्ञान प्रत्येक तथ्य, कोई भी ऐसा डाटा है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उस तथ्य का विश्लेषण किया, बहुत अच्छे से निरीक्षण किया, बहुत अच्छे से समझाया है करके प्रकृति के प्रत्येक भाग को बारीकियों से समझने का प्रयत्न करता है। और आज भी कर रहा है और आगे भविष्य में भी करता रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति इतनी रोचक है या इतनी गूढ़ रहस्यों से भरी है कि इसको एक बार में समझ पाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। आज तक पृथ्वी के नए नए रूल्स, प्रकृति के रूल्स समझ में आ रहे हैं। प्रकृति के बारे में समझना, हर बार एक नई चीज़ सामने आती है। तो इन रिसर्च के बारे में
प्रकृति में होने वाली, सृष्टि में होने वाली जितनी भी घटनाएं, हर बार इनके बारे में समझना और पिछली घटनाएं जो हो चुकी हैं उनके बारे में पता करना। तो इन नियमों के बारे में लगातार वैज्ञानिक खोजते रहते हैं, ठीक है। विश्लेषण करके प्रकृति के प्रत्येक भाग को बारीकियों से समझने का प्रयत्न करता है। सृष्टि में बहुत से तथ्य बहुत जटिल हैं। आप सब समझ रहे होंगे कि समुद्र का अगर लेवल जो बढ़ रहा है, पानी जो बढ़ रहा है, आप लोग जानते हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन लेयर अपने आप ही ओजोन लेयर खाली हो रही है। आप लोगों को पता होगा पृथ्वी के चारों तरफ जो ओजोन लेयर होती है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से मनुष्यों को प्रोटेक्ट कर रही है। पृथ्वी पे और भी चीज़ों पे जो इफेक्ट डालती है उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो ओजोन लेयर क्यों खत्म होते जा रही, क्यों खाली होते जा रही, और खाली होने के बाद में ये ओजोन लेयर पुनः बनी है, इसके लिए कोई ह्यूमंस जिम्मेदार नहीं है, मनुष्य या वैज्ञानिक द्वारा छोड़े या किसी ऐसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा ही रहस्य है कि किस तरह से ये अपने आप ही जनरेट हो रही है। तो इन रिसर्च के बारे में समझ पाना इतना आसान नहीं है, सृष्टि में बहुत से तथ्य बहुत जटिल है। इसलिए यदि उनका विश्लेषण करके उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और फिर समझा जाए तो समझना आसान होगा। इस पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सृष्टि में, इस प्रकृति में, जिनका विश्लेषण करके प्रकृति के प्रत्येक भाग को बारीकियों से समझने का प्रयत्न करते हैं। सृष्टि में बहुत से तत्व बहुत जटिल है। आप सबको बताया कि पृथ्वी पे ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है जटिल तत्वों से मिलकर ही बना है। तो इसलिए यदि हम इनके विश्लेषण को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसका एग्जांपल अभी मैं बताऊंगी किस तरह से, अगर कोई भी चीज़ अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, फिर हर एक पार्ट को समझा जाए, तो प्रकृति के होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ हद तक थोड़ा बहुत ही सही लेकिन समझा जा सकता है, उनके बारे में पता किया जा सकता है। तो इसके बारे में अगर मैं एग्जांपल आपको पेश करूं तो चुंबकीय आकर्षण किस प्रकार निर्भर करता है। आप लोगों ने जानते होंगे कि चुंबक जो होता है, मैग्नेट, वो किस प्रकार चीज़ों को, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसमें ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट करता है? क्या वो नॉर्थ और साउथ पोल, आप लोग ध्रुवीय, इसमें हम कई भागों को बांट सकते हैं। क्या वह आकर्षित करने वाले चुंबक के ध्रुव की शक्ति पर निर्भर करता है? आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी जो है वो 2 पोल से, नॉर्थ और साउथ पोल से मिली है। तो क्या जो मैग्नेट है वो इन पोल्स के शक्तियों पे निर्भर करता है, या फिर क्या वह दोनों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है? यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जितनी दूरी है, क्या जो मैग्नेट पावर है वो उस पर डिपेंड करता है? ये इसी तरह से एक रहस्य है कि क्या ऐसी चीज़ है जो चुंबक में ये खुद लोहे को या ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति है। तो यही क्या है, चुंबक की शक्ति को समझने के लिए किस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए तो उसे समझना आसान होगा। ये भी एक प्रकृति का ही नियम ही है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी के आगे अगर हम बात करें कि जब कभी हम दो तत्वों को सदा एक साथ घटित होते देखते हैं तो हम तुरंत उनके बीच किसी संबंध की परिकल्पना करते हैं। फिर इस कल्पना के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है। वैज्ञानिक विचारणा पक्षपात रहित रहती है। जब भी कोई वैज्ञानिक अगर खोज होती है, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के फेवर में गलत भी हो जाती है, लेकिन जो वैज्ञानिक धारणा होती है वो पुरानी धारणाओं का विखंडन करके हमेशा एक पक्षपात रहित धारणाओं पर ही चलती है। यानी कि जो सत्य है वो सत्य है और जो सत्य नहीं है उसमें थोड़ा सा भी शंका है या डाउट है तो वो सत्य को नहीं मानेगी, पूर्ण रूप से विखंडित कर देगी। ठीक है, तो ये दो घटनाओं के बीच होने वाली घटनाओं का ही है। जैसे कि बारिश आ रही है तो बाढ़ का आना तय है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो हो सकता है कि भूस्खलन भी करे, और हो सकता है कि नदियों का कटाव कर दे और बाढ़ भी आए। तो ये दो घटनाएं एक साथ है, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है, साधारण बारिश होगी तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी तो उसके हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो ये दो घटनाएं एक साथ है कि ज़्यादा बारिश का आना और फिर बाढ़ का आना, दोनों को एक साथ मिलाकर एक नई घटना का जो उत्पत्ति है ये है वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर। ठीक है, इसी के आगे क्या है कि वैज्ञानिक विचार किसी व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर नहीं करता है,
और ना ही किसी व्यक्ति की भावनाओं का कोई स्थान है। वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है। तो आज मैंने आप लोग को ये बताया कि विज्ञान की धारणाएं किस बात पर आधारित होती है, कैसे विज्ञान का जो प्राकृतिक नेचर ऑफ साइंस है, यानी विज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या है। विज्ञान हमेशा उन चीज़ों पे चलती है जो सत्य है, कभी भी किसी के फेवर में नहीं, किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं जाती है, बल्कि जो दिखता है हमेशा उसके पार देखती है, वो उस सत्य की खोज में रहती है। यही विज्ञान का सत्य है। तो आज मैं आप लोगों को इतना बताया। नेक्स्ट इसके आगे विज्ञान के क्या क्या उपयोगिताएं हैं उसके बारे में बताऊंगी। एक ज़रूरी बात कि आप हमेशा स्वच्छता अपने आसपास बनाए रखें, घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी हो तो ही निकलें, अदरवाइज ना निकलें, और मास्क लगा कर ही निकलें। थैंक यू।